से प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में खुशी के लिए वहां यहां दौड़ रहे हैं प्रभु, कैसे पाना है करके हमको सिखा दीजिए। आपका नाम महिमा कर, यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखने से, इन दिनों में देखने से खुशी के लिए वहां यहां दौड़ रहे हैं। अपना खुशी के लिए कितने लोगों को मार भी डालते हैं। अपने एक मिनट खुशी के लिए कितने गंदे गंदे पाप करते हैं परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन वो खुशी एक मिनट हो सकता, नहीं तो एक दिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप दुख का सागर में, दुख का सागर में डूब जाएगा, दुख का सागर में डूब जाएगा। आपको उठाने के लिए कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, आप सुनिए, इस खुशी आपको फ्री में होगा, आनंद खुशी है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों को दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन उसके पीछे में मैं आपको खुशी देता हूं, मैं आपको शांति देता हूं करके यीशु प्रभु बोलता है। इसलिए हम पिछले हफ्ता थोड़ा ध्यान किए थे, आज थोड़ा हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी देखिए, पहला पिछला हफ्ता उधार पाने की से खुशी मिलता है, और दूसरा पवित्र शास्त्र का द्वारा खुशी मिलता है। आप लोग के घर में, कितने लोगों के घर में इस प्रकार पवित्र शास्त्र है? बहुत धन्य लोग हैं। हालेलुया। इसमें भजन संहिता 119 का 70 में लिखा हुआ है, आपका पवित्र शास्त्र मेरा हर्ष का कारण नहीं होने से, नहीं तो आनंद का कारण नहीं होने से मेरा दुख में नाश हो जाता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, किस प्रकार ये वचन तसल्ली देता समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा एक राजा बोल रहा है, इस्राएल का राजा बोल रहा है। अगर इस दुख का समय में अगर परमेश्वर का वचन मुझे नहीं होता तो मैं कब से नाश हो जाता था। मैं भी बोल सकता हूं, मेरा जीवन में भी कितना दुख आ पहुंचा, कितना दुख आ पहुंचा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन एक एक समय में मेरा पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन जो है मुझे शांति देता है, तसल्ली देता है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और भी देखिए पौरुषकता क्या बोल रहा है। यिर्मयाह पौरुषकता 15 का 16 में लिखा हुआ है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा, मानो मैं खा लिया, वो मेरा मन का हर्ष का कारण हुआ है। हालेलुया। हर्ष और आनंद का कारण हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, यही परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन, प्रभु का बात। ये सब पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ बात है। इसमें कुछ लोग गंदे गंदे बातों को निकाल कर पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा करके बोलते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, सावधान। वो गंदे गंदे बातों को क्यों लिखा हुआ है? हमारे लिए चितवानी आप मत कर। अगर इस प्रकार आप करने से आपका जिंदगी खराब हो जाएगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चितवानी के लिए ऐसे गंदे गंदे कामों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, आपके एक चितवानी के लिए। कुछ लोग उस गंदे बातों को पकड़ते हैं,
परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र है। इस पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखिए, आपका मन में खुशी मिलेगा। एक पवित्र शास्त्र को छोटा से छोटा नया नियम बोला जाता है। उसको एक आदमी ने हॉस्पिटल में जाकर ऐसे सबको बांट कर जा रहा था। एक रोगी ने उसको ले लिया, लेकर उसको पढ़ने लगा। पढ़ा, वही 16 यूहन्ना 16 का 20वां वचन उसको मिल गया। आपका दुख खुशी होकर बदल जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो वचन को पकड़ा। मैं अभी दुख में हूं, दर्द में हूं, मिट में बहुत वेदना में हूं। प्रभु, आप मेरा वेदना को खुशी होकर बदल सकता है। प्रभु को नहीं जानता था, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वो छोटा नया नियम का उस वचन को बढ़कर और मन में ऐसा ठान लिया, प्रभु यीशु, मुझे आप खुशी दे सकता है, आप मुझे खुशी दे सकता है, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी प्रकार वो प्रार्थना करने मन में ऐसा पढ़ते रहा, बढ़ते कितना पढ़ के रहा। उसके मन में बहुत बड़ा खुशी आने लगा, बहुत बड़ा आनंद आने लगा। ऐसे बिस्तरा से उड़ गया, एक नया सामर्थ पाया, नया बल पाया, उधर इधर दौड़ने लगा। मुझे कुछ बीमार है क्या नहीं, टेस्ट किया अपने आप को, कुछ नहीं है, पहले के समान मुझे कुछ रोग नहीं है। उसके क्या रोग था? उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, सिर ऐसा घूमते रहता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पवित्र शास्त्र को पढ़ा, सारे बीमार दूर हो गया, उसका दुख पूरा खुशी होकर बदल गया। आपको चाहिए उस पवित्र आत्मा का खुशी, पवित्र शास्त्र का खुशी आपको चाहिए? पवित्र शास्त्र को पढ़िए, प्रतिदिन इसको पढ़िए। इसलिए भजन संहिता वाला 1 में और 1 से लेकर 2 और 3 पढ़ के देखिए। वहां पर जो पवित्र शास्त्र को जिन्होंने प्रेम करके दिन रात वो ध्यान करता है, वो धन्य लोग करके वहां पर लिखा हुआ। और उतना भी नहीं, उसका आशीषों के पार में वहां पर लिखा हुआ है, एक चिट्ठी दिया हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको अभी पढ़ कर दिखाता हूं। देखिए, क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। और देखिए उसका आशीष पर, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। और दूसरा आशीष, और अपनी कृत में फलता है। तीसरा आशीष, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। चौथा आशीष, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफलता होता है। हालेलुया। जो कुछ करे वो सफल। पवित्र शास्त्र को पढ़कर अब जो कुछ करते रहेगा आपको जय मिलेगा। कोई हरावट नहीं, आपको कोई फेलियर नहीं आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, आंध्रा में एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला एक भाई है। इतना बड़ा बिजनेस कैसे होगी, उसके कई प्रकार बिजनेस है, कैसे है करके पूछने से उन्होंने बोलने लगा, मैं एक एक बिजनेस को शुरू करने के पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ,
प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैं क्या करूं, करो या ना करो। प्रभु का वचन को बढ़कर प्रार्थना करने से प्रभु सीधा बोलता है, उनसे बातें कर रहा है, करो ये काम करो, ये काम न करो। जो करता है उसमें सफल। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर आपका परिवार में सफल नहीं, कामों में सफल नहीं क्या, आपका परिवार में सफलता नहीं है क्या, सेवकाई में सफलता नहीं है क्या, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। पवित्र शास्त्र को पढ़िए, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दिनों रात पढ़ते रहो। आपका आशीष आपका घर को ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। आप ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं, आशीष घर में ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोग, डरो मत। और तीसरा आशीष देखिए, भजन संहिता 34 का 5वां वचन, जिन्होंने उनको देखे, उनको और देखे, उनका चेहरा प्रकाशित हो गया है। हालेलुया। अब एक मनुष्य का चेहरा प्रकाशित हो जाने से वो खुशी में रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिन्होंने उनको और देखा, देखा मतलब प्रार्थना, जब प्रार्थना करना, तो लूका का 18 अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें एक न्याय और एक विधवा स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। उदास ने होना, निरंतर प्रार्थना करने के बारे में यीशु मसीह ने एक उदाहरण बोला है, एक न्याय के बारे में और एक विधवा के बारे में। न्याय चुकाने वाला कैसा मनुष्य था? मनुष्य को आदर नहीं करता, परवाह नहीं करता, ये मनुष्य करके सोचता भी नहीं है, वैसा एक इंसान है। और परमेश्वर को भी भय नहीं मानता, मनुष्य की परवाह ना करता। वो मनुष्य के पास, वो न्याय के पास एक विधवा आने से विधवा का कैसे न्याय करेगा? परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन ये विधवा ने छोड़ा नहीं। प्रतिदिन लूका 18 अध्याय का आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा। प्रतिदिन उसको पीछे करके मुझे न्याय कर, प्रतिदिन आके उसको दबाते रहेगा, बोलते रहेगा मुझे करो। फिर उस न्याय चुकने वाला खड़ा हो गया। देखो, इस विधवा प्रतिदिन हमको दंग कर रही है, आज उसको न्याय चुकाना है, चलो करके उसको न्याय चुका रहा है। उसके नीचे यीशु मसीह ने बोला है, जो परमेश्वर को नहीं मानने वाला, मनुष्य को परवाह ना करता है, इज्जत नहीं देता है, इस मनुष्य उस विधवा को न्याय करने से आपका प्रार्थना को जीवित परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? परमेश्वर के प्यारे लोग, घुटना टेक रहे यीशु प्रभु करके पुकार के देखिए, यीशु प्रभु आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं आ सकता, लेकिन यीशु प्रभु का पुकार के देखिए, यीशु प्रभु हमारे घर में आओ, जरूर आ जाएगा। हालेलुया। और देखिए, दानियल का पुस्तक में बढ़ने के समय में दानियल 6:10 में भी लिखा, दानियल का उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया था। कौन सा पत्थर पर? जो दानियल जो भगवान को माना जाता है, उस भगवान को न मानने के लिए उसके विरोध में कुछ लोग चुगली बोलने लगे राजा के पास। ये राजा, केवल आपको ही 1 महीना प्रणाम करना है और किसी को भी प्रणाम नहीं करना, आप आज्ञा देना चाहे करके उस राजा के पास आके कुछ लोग बोलने लगे। राजा को खुशी हो गया, हो मुझे प्रणाम करने के लिए तो बोल रहे हैं, अच्छा बात है, ठीक है 1 महीना मुझे प्रणाम करने दो, और कोई देवता को प्रणाम नहीं करना। अगर कोई किया तो सिंह का मांद में डाला जाएगा, सिंह का गुबा में डाला जाएगा। इस प्रकार
आज्ञा देकर उस पत्थर पर लेकर हस्ताक्षर कर दिया है। हालेलुया। इस बात दानियल को मालूम हो गया, अगर मैं प्रार्थना किया तो सिंह का मांद में, सिंह का गुबा में डाला जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मालूम होने के बाद भी वो प्रार्थना किया। राजा के क्यों प्रणाम करना है? मेरा यीशु जीवित परमेश्वर को मैं आराधना करूंगा। वो प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। ये बात राजा को मालूम हो गया। जो चुगली बोल रहे थे उन लोग जाके बोलने लगे, लेकर आओ। आज्ञा दिया राजा, सिंह का मांद में डाला गया। देखिए कुछ भी हानि नहीं हुआ, उसके कुछ हानि नहीं हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बाद जो लोग चुगली बोल रहे थे उनको लेकर आ करके बोला। उन लोग उस कुबा के पास पहुंचा भी नहीं, हड्डियों को चूर चूर कर दिया करके उसमें 6वां अध्याय में पढ़कर देखिए। हालेलुया। दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय 10 के बाद पढ़ के देखिए, उसमें कितना अच्छा से लिखा हुआ है। उसके बाद राजा आज्ञा दे रहा है, दानियल की परमेश्वर ही जीवित है, उसके ही उपवासना करना है और कोई देवता को उपवासना मत करो। राजा वही राजा आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, आप प्रार्थना कीजिए। कौन सा परिस्थिति में भी आपको छुड़ाने के लिए हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। उसके बाद देखने से पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम आनंद पा सकते हैं। रोमियो 14 का 17 में देखने के समय में पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम आनंद पा सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, खाना का द्वारा, पीने का द्वारा आनंद नहीं, पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा आपको आनंद देगा करके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए पवित्र आत्मा पाया नहीं क्या? प्रार्थना कीजिए। लूका का 11वां अध्याय में 10 से लेकर पढ़ के देखिए, जो मांगने वालों को दिया जाएगा। आप लोग बुरे होने पर भी बच्चे लोग अच्छे वस्तु देते हो, स्वर्ग के पिता पवित्र आत्मा मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? ये चैलेंज के साथ बोल रहा है। मांगो, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा शक्ति से भर दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपको साथ रहेगा तो कोई दुष्ट शक्ति आपको छोड़ नहीं पाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए आपको धन्यवाद हो, लेकिन उनको आशीष कर, आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर। इस प्रकार वचन के द्वारा खुशियों को, प्रार्थना के द्वारा खुशियों को और पवित्र आत्मा द्वारा खुशियों को पाने के लिए हम सबका अनुग्रह कर, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।